नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे। स्टडी IQ यूपी पीसीएस पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। कुछ प्रश्न थे आप लोगों के जो लगातार आपके द्वारा पूछे जा रहे थे, जिसका जवाब दिया जाना ज़रूरी लगा और मैंने सारे क्वेश्चन नोट किए और फिर उसके बाद फिर मैं आपके सामने आ गया। यूपी पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन आ गया, 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ये बात कैलेंडर में बहुत पहले से पता थी। मैं यूपी पीसीएस 2026 के साथ यूपी पीसीएस के 2025 जिसका मेंस एग्जाम हो गया, इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि एक मामला है जो बहुत चर्चा में है कि माइग्रेशन का जो विवाद है ये क्या है, आप कैसे तैयारी करेंगे, स्टडी IQ के पास क्या प्लान है आपको आगे की तैयारी करवाने के लिए, इस पर चर्चा होगी। 15 मिनट का समय है हमारे पास, 15 मिनट में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। साथ में इस बार यूपी पीसीएस की जो 500 पोस्ट आई है, इस पोस्ट की हकीकत क्या है, मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगा, जिस पर आप लोग का ध्यान अभी तक नहीं गया है। क्या ये 500 ही रहेंगे या इससे बढ़ सकते हैं, बढ़कर ये कितने पहुंचेंगे, और जो पहुंचेंगे वो उसका आपको वास्तव में कुछ लाभ मिलेगा, ये केवल एक नंबर है कि 1200 पद हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 1700 हो जाएंगे। इसकी हकीकत पर थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे आज। RO 2026 की बात करें तो क्या इसका पैटर्न बदल जाएगा, क्या इसका पाठ्यक्रम बदल जाएगा, इसमें कितने पद आएंगे, 2026 में ये वैकेंसी आने की उम्मीद भी है कि नहीं है, या केवल एक छलावा है, हम सारी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ ही BO पर भी एक छोटी सी बात होगी हमारी आपसे। अगर मैं माइग्रेशन के मामले पर बात करूं तो ये मामला जो है न्यायालय में अभी तक लंबित है। ये विवाद इस बात पर था कि यूपीपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी माइग्रेशन लागू करना चाहिए, यानी प्रीलिम्स में भी माइग्रेशन, मेंस में भी माइग्रेशन, जबकि अभी तक क्या था कि फाइनल रिजल्ट में केवल माइग्रेशन लागू करना था। तो ये सब में लागू करना है या प्रीलिम्स में और मेंस में लागू करके फाइनल रिजल्ट में भी लागू करना है, केवल अंतिम चयन में लागू किया जाना चाहिए, ये विवाद चल रहा था। तो हाईकोर्ट की जो एकल पीठ है उसने ये माना कि मेरिट के आधार पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको प्रीलिम्स में भी अनरिजर्व सूची में स्थान मिलना चाहिए, और परिणाम जो है वो संशोधित करने का निर्देश दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद यूपीपीएससी ने इस आदेश को चुनौती दिया और डिवीजन बेंच ने तत्काल परिणाम जो है संशोधन पर रोक लगाते हुए मुख्य परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराने की अनुमति दे दी कि ठीक है भैया, आप 2025 वाला जो मेंस एग्जाम हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, अभी तब तक निर्णय आया नहीं था, अभी भी निर्णय जो है क्या है मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। तो अभी उसी पर मुख्य परीक्षा करा ली गई, अंतिम निर्णय तो अभी तक आया नहीं है। और 2026 का नोटिफिकेशन भी जब देखेंगे तो चर्चा में है कि माइग्रेशन केस के कारण इसमें कोई देरी है क्या, नोटिफिकेशन तो आ गया, अब इसमें यूपीपीएससी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी दिया नहीं है। अब इस भर्ती में जो माइग्रेशन का मामला है वो कैसे देखा जाएगा, अब इसको जरा समझिए, सोशल मीडिया की अफवाहों से थोड़ा सा आपको बचते हुए समझना है। मैं इसकी बड़ी पुख्ता जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं, ये देखिए, ये है पॉइंट नंबर 19 आपके यूपीपीएससी का जो पूरा नोटिफिकेशन यूपीपीएससी के द्वारा यूपीपीसीएस का जो जारी किया गया है। जब आप उस पूरे नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 19 को ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पर दिया गया है कि उक्त बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ की खंडपीठ में योजित जो स्पेशल अपील संख्या 233/2026 ये संख्या होती है, मैं आपको पत्र लेखन पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं कि पत्र की संख्या 233 है, फाइनेंशियल ईयर 2026 है। जो भावना यादव का केस था सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहा, 6 अन्य लोग और भी हैं, इनके साथ उत्तर प्रदेश शासन का और 2 अन्य लोगों में महामहिम न्यायालय द्वारा जो दिनांक 13 जून 2026 को स्थानादेश पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि चयन से संबंधित जो समस्त प्रक्रियाओं में जो कार्यवाही है वो तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों, संगत विधियों और प्रभावी जो आपके शासनादेशों के आधार पर माननीय आयोग के द्वारा निर्णयों के अनुसार की जाएगी। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा कोई प्रमाण पत्र किसी प्रकार का फर्जी पाया गया, कूट रचित पाया गया, सबमिट किया गया है, तो उस पर लोक सेवा आयोग के सभी चयनों में सदैव के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। मतलब उनको अब कभी दोबारा जीवन में यूपीपीएससी के द्वारा कराई जा रही किसी परीक्षा में अब स्थान नहीं दिया जाएगा। दरअसल इस मामले को समझ लीजिए, यह मामला कुछ इस प्रकार है कि इसको तत्काल प्रभाव से यथावत रख दिया गया है, ठीक है। इसको अभी रिजर्व कर लिया गया है कि लगभग आप इसका सरल भाषा मतलब समझ लीजिए कि जो आपकी मेरिट है वो जनरल के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है,
जनरल के ऊपर नहीं जाएगी, ये जनरल के बराबर, जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है, जो ओबीसी की मेरिट है, ये जनरल के ऊपर नहीं जाएगी, ये जनरल के बराबर हो सकती है या उससे अंक 2 अंक कम रह सकती है, बराबर भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। इसकी लगभग लगभग अभी भी इस पर कोई पुख्ता ऐसे अलग से लेटर नहीं जारी हुआ है, लेकिन ये पॉइंट नंबर 19 जो है लगभग अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त है और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लॉ के फॉर्मेट में चीजें लिखी गई है, लेकिन यहीं से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो पूरे माइग्रेशन के मामले को आप यहां से समझ लीजिए, इससे बड़ा अब कोई उल्लेख नहीं हो सकता। और एक दो बातें और समझ लीजिए, लोक सेवा आयोग के पूरे नोटिफिकेशन में वो बातें जो आपको जरूरी है समझना कि ये क्या है सर, कई लोग इसको भेज रहे हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट, कह रहे हैं सर ये क्या है। तो देखिए, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा होनी है, जो आपका आंसर राइटिंग होना है, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा मेंस एग्जाम होना है आफ्टर प्रीलिम्स, उसमें जो 2026 में जो प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा, लेकिन कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवा नियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए जो आयु सीमा और अधिमान के शिथिलीकरण और नियमित नियमावली जो 2026 की है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिनांक और सक्षम प्राधिकारियों से अपनी अवधि के सफलतापूर्वक पूरा कराने के प्रमाण पत्र पर प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें आयोग के द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में ये लाभ मिलेंगे। क्या लाभ मिलेंगे? अगर आपने 1 वर्ष की अवधि पूर्ण किया है और 100 नंबर की कोई परीक्षा है तो आपको 1 अंक का अतिरिक्त भारांक मिलेगा, ये अतिरिक्त मिलेगा, अधिमानी आर्यता रहेगी। 101 से 500 तक है तो 1.5 नंबर, और 500 से 1000 तक है तो 2 नंबर, और 1000 से ज्यादा है तो 2.5 नंबर। यानी यूपीपीएससी जो हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम कराती है, उसमें तो हमको 1000 से ज्यादा नंबर का ही पेपर होता है ना, 1600 नंबर का कुल पेपर है, तो 2.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और 2.5 नंबर कम नहीं होता है, हजारों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। और अगर 2 साल पूरे कर लिए हैं तो 5 नंबर अतिरिक्त मिल जाएगा पीसीएस की बात करें तो, बाकी अन्य आपके सामने है, और 7.5 नंबर कुल आपको मिल जाएगा अगर आपने 3 साल या इससे अधिक की अवधि पूरी किया है तो अनुसंधान विद में। तो ये जो अधिमान की गणना है, इसके लिए कट ऑफ जो है वो दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की दिनांक होगा। इसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि और केंद्र की सूचना ई प्रवेश के माध्यम से दी जाएगी। तो ये अतिरिक्त अधिमानी आर्यताएं हैं, कुछ जो अतिरिक्त आपको मिलते हैं, जो मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स नहीं है का मतलब कि सबके पास नहीं होंगी, जिनके पास ये हैं उनको ये मिल जाएंगे, अतिरिक्त है ये, ठीक है। रिक्तियों की संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो रिक्तियों की संख्या के रूप में इन्होंने बताया कि लगभग 500 पद हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा होते होते लगभग ये 1200 प्लस जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जो है आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी भर्ती इसको मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पद इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे मैंने 2 मुद्दों पर बात किया, एक तो माइग्रेशन वाला जो मामला है वो लगभग निपटा हुआ मान के चलिए आप, ठीक है, और ये लॉ के फॉर्मेट में टेक्निकल टर्म्स के रूप में उन्होंने दे दिया है, अपनी बात रख दिया है उन्होंने, ठीक है। और अब पोस्ट की भी बात हो गई है, अब मैं बात कर लूं आपसे आरओ की। तो आरओ के लिए मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा तो इस साल नहीं होगी, परीक्षा आपकी जाएगी फरवरी लास्ट में या तो मार्च में, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। मैंने ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा है, परीक्षा अभी नहीं होगी, और मैं क्या कहने जा रहा हूं ये भी ध्यान से सुनिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन कब आ सकता है? 15 अगस्त के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लगभग मोटी मोटी अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 500 के आसपास इस बार पद आपको देखने को मिलेंगे। इस बार एआरओ के पद ज्यादा हैं, आरओ के पद कम है। अब एआरओ के लिए क्या चाहिए होता है? तो एआरओ बनने के लिए हमको चाहिए स्नातक, अगर एआरओ बनना है तो हमको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे पीसीएस ही बनने के लिए क्यों ना जा रहे हो, है ना। अगर आप अंतिम सेमेस्टर में हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देख चले आए, रिजल्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 27 तारीख के पहले 27 जुलाई के पहले आपके पास पास का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, साथ में ओ लेवल होना चाहिए, और अगर ओ लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष आर्यता आपको होनी चाहिए आपके पास, इसकी समकक्ष आर्यता आपके पास होनी चाहिए। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में समकक्ष आर्यताओं के विषय में लिखा होता है, यानी कि आपके पास आरओ के लिए इसमें पद कुछ कम है, लगभग 90 के आसपास आरओ के पद मिलेंगे, और बाकी 350 के आसपास लगभग मान के चलिए 350 प्लस के आसपास लगभग इस बार एआरओ के पद हैं। तो समकक्ष आर्यता वाले भी तैयार रहिए, जैसे डीसीए वगैरह किए हैं, जैसे डीसीए मान्य करता है, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक ही किया हुआ है, तो इस तरह के कुछ बच्चों को मान्य किया जाता है ना। तो इस तरह की कुछ समकक्ष आर्यताएं हैं, इसको देख लीजिए एक बार, नहीं अगर पता है तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसा आपका कमेंट आएगा कहेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे, और नहीं तो समकक्ष आर्यता को लेकर के अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हम वहां पर एक पूरी लिस्ट है वो भेज देंगे, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब जरा सा और समझ लीजिए कि अभी हम किन मुद्दों पर बात करने आए थे। तो देखिए बीओ के मामले पर भी थोड़ा सा हमने कहा ना चर्चा हो जाएगी। तो बीओ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक मामला आया था कि ये भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है? पदोन्नति का कोटा खत्म कर दिया गया है। मतलब प्रमोशन के थ्रू जो बीईओ के पोस्ट भरे जाते थे वो नहीं होंगे, अब सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आएगा, एक पद जो है निकाले जाएंगे, 200 300 400 जो भी पद होंगे उन्हीं के आधार पर आप बीईओ का एग्जाम देंगे। ठीक है, अब इस पूरे का मैं एकदम सरल भाषा में आपको मामला बता दे रहा हूं कि बीईओ के लिए जो खाली पद भरे जाने थे उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले 80% पद जो है सीधी भर्ती से, 20% पद जो है वो पदोन्नति से लेते थे। फिर नई व्यवस्था में सभी रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जाने लग गया और आयोग परीक्षाओं और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन करेगा। मतलब अब 100% जो सीट होगी वो कैसे जाएगी? अभी की सीटें, ऐसा नहीं कि जीवन भर के लिए ऐसा कर दिया गया है, अभी के लिए जो नई भर्ती आने वाली है बीईओ की उसमें 80-20 का रेशियो खत्म कर दिया गया है। नई नियमावली बनाने की बात कही गई थी, इस नई नियमावली पर काम चल रहा है, लेकिन अभी मामला थोड़ा सा ठंडे बस्ते में है। इसके लिए जो योग्यता मांगी जाती है वो स्नातक मांगी जाती है, और स्नातक के साथ साथ यदि आपने बीएड किया है तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए आर्य होते हैं। इस पर मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, पाठ्यक्रम इत्यादि सब बातें मैं बता रखा हूं, जाके एक बार देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन भैया 6-7-8 महीने तैयारी में भी तो लगते हैं ना। हम कह रहे हैं कि एक बात जरा सा आप विद्यार्थी के तौर पर सोचिए, तो क्या आप केवल इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आ जाए, भर्ती मेरे सर पे हो, मैं उसका फटाफट फॉर्म भर दूं और उसके बाद तुरंत मैं जाऊं एग्जाम देके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल के चला हूं? ऐसे तो नहीं हो सकता है। आपको तैयारी के लिए भी एक लंबा वक्त चाहिए, अच्छा अरसा चाहिए। बहुत सारे प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी में शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले बहुत सीनियर मेंबर्स आपको यहाँ पर पटकनी देते हुए दिखेंगे। लोक सेवा आयोग के अन्य वो पद जहां पर इससे कम ग्रेड पे होता है वो सभी लोग इसकी परीक्षा देते हैं। आरओ की तैयारी करने वाले तगड़े विद्यार्थी इसकी परीक्षा देते हैं, और एग्जाम इसका अप्रोक्सीमेटली आरओ के जैसा ही होता है। जो लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स जैसा इसका जीएस होता है, और आरओ के जैसा ही इसमें पेपर होता है। जैसे आरओ की मुख्य परीक्षा होती है ठीक वैसे ही इसमें मुख्य परीक्षा में भी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बीओ के लिए मामला हो गया। बीओ के लिए भी आप 6-7 महीने पढ़ाई कर सकते हैं, और इसकी भर्ती का अभी कोई स्पष्ट दिनांक का अभी तक निर्देश नहीं मिल पाया है, कोई स्पष्ट आदेश निर्देश है नहीं, ना अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी है। भैया नई नियमावली पर कोई चर्चा ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या है, कोई मीटिंग इत्यादि कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो जब अभी कोई जानकारी नहीं तो मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, यही कहूंगा कि 6-7-8 महीने तो सिलेबस करके अच्छे से तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि इसमें 25 प्रश्न 25 शब्द में, 50 शब्द में और 125 शब्द में लिखित उत्तर करना पड़ता है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसका जीएस भी और इसका हिंदी भी, इसका आलेखन जिसको मैं कह रहा हूं आलेखन का पोर्शन, और इसमें निबंध भी आता है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार रखना पड़ेगा दोस्त। इतनी चीजों के लिए तैयार रहिए। हाँ, भर्ती जब आएगी तो 200 प्लस पदों के लिए इसकी विज्ञप्ति इस बार देखने को मिलेगी। हाँ, मैं एक अनुमान आपको बता सकता हूं कि ज्यादा समय नहीं है, सितंबर के अंत माह तक आप इसकी भर्ती का इंतजार कर सकते हैं। सितंबर के अंत माह तक, मतलब सितंबर माह के अंत चौथे जो है सप्ताह तक इसके बारे में कुछ ठोस चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसा अनुमान है। जो मुझे अभी तक पता है उतना मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इधर आ जाइए, मैंने आपको माइग्रेशन मामले पर दिखा दिया कि 19 नंबर पॉइंट पर नोटिफिकेशन है, जाके देख लीजिए, और जो अतिरिक्त बातें थी वो भी बता दिया। साथ में कुछ इस बार के नोटिफिकेशन को अगर आप ठीक से देखेंगे तो कुछ विशिष्ट पद भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप
थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको स्पष्ट दिख रहा हो तो देख लीजिए, जैसे ये प्रधानाचार्य का पद है तो इसके लिए अतिरिक्त जो आर्यताएं मांगी गई हैं और जो अधिमानी आर्यताएं मांगी गई हैं उसको भी थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी मामले हैं। अगर इसको आप ठीक से नहीं देखेंगे तो बाद में फिर यहीं पर दिक्कत होती है विद्यार्थियों को। यही एक मामला है जहां पर विद्यार्थी आकर के फंस जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार जाकर के सारे नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, साक्षात्कार के लिए किन किन आर्यताओं की मांग की गई है, और इनमें से कोई चीज नहीं होगी तो इनको मत भरिएगा। मतलब आपके प्रेफरेंस में ये सारी चीजें मत आए तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो खैर सारे ही विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, सारे ही विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्रीलिम्स के बाद जो है आप ये सब डेटा भरते हैं कि उसी के आधार पर, क्योंकि कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बाद डायरेक्ट आपको जो आपकी रैंक बनती है उसी के आधार पर आपको जॉब दे दी जाती है। तो ये सब कुछ पद हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन को मैंने हाईलाइटेड फॉर्मेट में आपके सामने रख दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन और था आप लोगों का कि सर ईडब्ल्यूएस का क्या करना है, तो मैं ईडब्ल्यूएस के मामले पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। पाठ्यक्रम को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम को देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों की सबसे खास बात यह है कि हमारे विद्यार्थी सब करते हैं लेकिन पाठ्यक्रम पर गौर नहीं करते हैं। तो वो सारा कुछ कर लेंगे लेकिन पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं देखेंगे वो, है ना। तो पाठ्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। ये आपका परिशिष्ट 2 में पाठ्यक्रम के बारे में बहुत अच्छे से एक एक की पॉइंट लिखा हुआ है। इसको मैं कहूंगा कि आप अपने हाथ से नोट डाउन करिए ताकि आपको एक एक चीज याद हो जाए कि हमारे सिलेबस का हिस्सा क्या क्या है। सारे एनेक्सर दिए हुए हैं कहां पर क्या क्या करना है, तो इसकी जानकारी ले लीजिएगा। बाकी जहां डाउट आता है तो प्लीज आप अपने सवाल पूछने से मत पीछे हटिएगा। मैं अभी आपको बता दूंगा कि सवाल कैसे पूछना है आपको। ईडब्ल्यूएस का क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ही ईडब्ल्यूएस मान्य किया जा रहा है ना। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, यानी आपका ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है वहीं तक का होगा, तभी मान्य होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, अच्छे से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ ऐसी बातें हो जो मेरे से छूट रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी के लिए हमारे पास क्या है। तो आपकी तैयारी के लिए हमारे स्टडी IQ परिवार के पास सारी बैचेज उपलब्ध हैं। कौन कौन सी बैचेज हैं आपकी तैयारी के लिए, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। देखिए, मैं अभी बताता हूं कि आप जुड़ेंगे कैसे। अगर आप केवल प्रीलिम्स की बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारा यूपीपीसीएस का केवल प्रीलिम्स का बैच ले सकते हैं। हमारे प्रीलिम्स की बैच में भी एक खासियत है कि हम अपने प्लेटिनम प्रोग्राम के अंतर्गत आपको मेंटोरशिप भी प्रदान करते हैं। तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है, हम जब आपको मेंटोरशिप भी दे देते हैं तो मेंटोरशिप के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपको हम टेस्ट पेपर दे देते हैं, टेस्ट करवा देते हैं, जिससे कि आपका सीसैट, जिससे कि आपका जीएस का पेपर, सामान्य अध्ययन का पेपर आप पुख्ता कर लेते हैं और एक रेगुलरिटी मेंटेन कर लेते हैं। देखिए, बैच का जो खासियत है वो ये है कि आप रेगुलर रहेंगे और जो कुछ चीजों पर धुंधलापन आ चुका है, जो परतें जम चुकी हैं, उसको क्लीन करने का काम हमारी फैकल्टीज करते हैं, हमारे शानदार मेंबर्स, हमारे शानदार टीचर्स करते हैं, हम सब लोग मिलकर के। तो ये प्रीलिम्स का स्पेशल बैच है। जो बच्चा प्रीलिम्स का बैच लेना चाहता है, बीके लाइव कोड लगा करके आप प्रीलिम्स का बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दे रहा हूं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी भी अनदर हेल्प के लिए। साथ में अगर आप फाउंडेशन बैच की ओर देख रहे हैं, जो कि हमारी सबसे शानदार बैच है, अगर मैं आपसे सलाह करूंगा तो सलाह यही दूंगा कि आप फाउंडेशन बैच की ओर एक बार देखिएगा। हमारा फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही उपलब्ध है। तो जो हमारा अभ्युदय बैच है ये हिंदी माध्यम का बैच है, यानी हिंदी माध्यम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो हमारे अभ्युदय बैच की तरफ, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप आरंभ बैच की तरफ देखिएगा। बीके लाइव कोड लगा करके इस समय आपको 8999 में हमारा गोल्ड और 14999 में हमारा प्लेटिनम का बैच मिल जाएगा। इसमें मिलेगा क्या क्या, तो मैं आपको बता दूं। हमारे बैच की सुविधा के रूप में आपको पहले तो 20 बुक्स का सेट मिल जाएगा, 20 बुक्स का सेट मिल जाएगा, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से लिखा गया है। और ये बुक एनसीईआरटी के तर्ज पर लिखा गया है, मतलब इसमें एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया गया है, आंसर राइटिंग के पैटर्न को फॉलो किया गया है और हैंड रिटन नोट्स के पैटर्न को फॉलो किया गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारा हैंड रिटन नोट्स कैसा दिखता है। फिर उसके बाद आपको हम एनसीईआरटी का पूरा क्लासरूम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देते हैं, जिससे कि आप उसकी तैयारी कर पाएं। हम आपको 5100 का एमसीक्यू दे देते हैं, जो कि आपके
प्रीलिम्स में आपकी मदद करे, आपके सीसैट में आपकी मदद करे। साथ ही साथ में हम आपको मेंटोरशिप देते हैं, यानी कि हम अपने बैच में जो मेंटोर्स हैं वो दे देते हैं आपको। ये मेंटोर्स आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपसे जूम मीटिंग के थ्रू, आपसे कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू जुड़ते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कंटेंट से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। ये आपको लगातार गाइड करते रहते हैं। टीचर के अलावा अलग से ये आपको सिस्टम मिलता है। करंट अफेयर का हम लोग वीकली सेशन कराते हैं और साथ में आपको मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करते हैं। आपको बाहर जाके अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, हाईलाइटेड पॉइंट के साथ हमारी मैगजीन आती है जो कि बहुत ही स्पेशल है। स्टडी IQ की मैगजीन पर आप रिलाई कर सकते हैं, आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। सारे आप टॉपर्स को देख लीजिए 2024 के, उन्होंने इसकी चर्चा किया है, बोल रखा है उन्होंने, ठीक है। साथ में आपको क्या दिया जाता है, तो आपको एक रिकॉर्डेड बैच फाउंडेशन का, एक लाइव बैच दिया जाता है। लाइव आप लाइव होकर के करते हैं, रिकॉर्डेड में आप एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और ये सारी सुविधा कहाँ मिलती है, तो ये सब हमारे प्लेटिनम बैच के तहत मिलती है। ये बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए इसके लिए मेरी टीम का नंबर है, आप इस टीम के नंबर पर कॉल कर लीजिए 9289996923। ये नंबर है। इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे, इनको आप बताएंगे कि मैंने विवेक सर का वीडियो देखा है और मुझे VK लाइव कोड लगाकर, सीधा आपको यही बोलना है कि मुझे VK लाइव कोड लगाकर मैंने विवेक सर का वीडियो देखा है, मुझे फला बैच सबसे कम शुल्क पर, जितने भी कम से कम में मिल सके उपलब्ध करा दीजिए। मेरी टीम तुरंत समझ जाएगी और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, ठीक है। ये रहा गाइडेंस का एक तरीका। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे बैच में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये हमारे अभ्युदय में भी मिलेंगी, आरंभ में भी मिलेंगी, दोनों यूपी PCS के बैच है। अगर आप केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपने सब कुछ अप्रोक्सीमेटली तैयार कर लिया और आप सोच रहे हैं 2-3 महीने में आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी एक बार चेक कर लूं, तो VK लाइव कोड लगा करके आप हमारा आलेखन बैच एक बार विजिट करिएगा। आलेखन बैच में आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम का मजा लेने का अवसर मिलेगा। और जो बच्चे RO के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 6-7 महीने की ठीक ठाक तैयारी चाहिए और ईश्वर की कृपा से आपके पास 6 महीने अप्रोक्सीमेटली मिल भी गए हैं। एग्जाम के टाइम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम इस बार मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी दिख रही है। उम्मीद तो थी कि नवंबर-दिसंबर तक करा लेंगे, नवंबर-दिसंबर में इन्होंने बहुत सारी आरक्षित तिथियां रखी भी थी, लेकिन उम्मीद बहुत घट गई है। अब ये एग्जाम आपका फरवरी में जा रहा है, वही 15 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी के आसपास ये परीक्षा होगी, ठीक है। तो और ये इसका कैलेंडर आपको अगले जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। 10 से 15 जनवरी के बीच में जो कैलेंडर आएगा 2027 का, उसी में इसका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम का। तो आपको UPPSC के द्वारा जो RO फाउंडेशन बैच हमारा है ये मिल जाएगा और VK लाइव कोड लगाने पर सबसे कम शुल्क में मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट आपको दिया गया है ये 30 जून तक के लिए ही दिया गया है, तो 30 जून के पहले पहले आपको इसका लाभ ले लेना है। तो ये सारे बैचेस थे और आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सएप का क्या है, चैनल है। इस चैनल को आप QR के माध्यम से स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको क्लास का PDF, नोट्स, एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस, लेटेस्ट एग्जाम अपडेट, सारे एग्जाम्स की PDF, उसका आंसर की, ये सब यहाँ अपलोड कर देते हैं। स्टडी मटेरियल, हैंड राइटिंग नोट्स और एग्जाम से रिलेटेड जो भी करियर गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए होती है वो यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको फ्री गाइडेंस बिल्कुल मिलती है हमारे द्वारा। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो एग्जाम तक आपको सारी जरूरत की चीजें यहाँ पर मैं उपलब्ध करवाता रहता हूँ। साथ में मैं आपको बता देता हूं कि आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है। देखिए गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके लिखिएगा स्टडी IQ। जैसे ही आप स्टडी IQ लिखेंगे आपको बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, जहां पर ये लाइन लिखी हो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, यहां पर जाइएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। स्टेट PSC पर जाइएगा, स्टेट PSC में उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिएगा तो ये सारे बैचेज हैं, आरंभ बैच, अभ्युदय बैच, आलेखन बैच, हमारा RO का बैच, हमारा प्रीलिम्स का बैच, हमारा टेस्ट पेपर भी मिल रहा है। आप हमारा टेस्ट पेपर ले लीजिए, VK लाइव कोड लगाएंगे तो 1300-1400 रुपए में आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। 40 टेस्ट मिल जाते हैं और हमसे बेस्ट टेस्ट, स्टडी IQ से बेस्ट टेस्ट कोई बना नहीं पाता है भाई। मतलब सच में मैं बता रहा हूं कि कंटेंट के मामले में स्टडी IQ का कोई तोड़ नहीं है। आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनका आंसर देख सकते हैं, उनके तरीके देख सकते हैं, उनसे जुड़ाव देख सकते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए आप हमारा अभ्युदय बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने बैच पे क्लिक किया, यहाँ शो डिटेल पे जाएंगे तो आपको सब लिखित रूप में मिल जाएगा कि हम क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ डाउनलोड ब्रोशर है ना, ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए। आपको ब्रोशर डाउनलोड करके जब अंदर जाएंगे तो दिख जाएंगे सारे फैकल्टीज की कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है। हम फिर आपको बता दें कि अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपका सिलेबस पहले तो पूरा मिल जाएगा प्रॉपर आपको, ठीक है। फिर हम 1000 घंटे की क्लास देते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं और UPPCS
केंद्रित विषय का कंटेंट रखते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करवाते हैं, हम क्रक्स आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में आपकी पूरी प्रॉपर हेल्प करता है, हम आपको रेगुलर बेसिस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने फाउंडेशन बैच में, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, सामान्य विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हम मॉड्यूल टेस्ट भी करवाते रहते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। हम करंट अफेयर बेस्ड सारा कंटेंट आपको कवर कराते हैं और रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा देते हैं कि एक रिकॉर्डेड बैच आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया, एक लाइव आपका मिल गया है तो आप जल्दी कोर्स को रिकवर कर सकते हैं। प्रीलिम्स का हम टेस्ट सीरीज आपको देते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड स्पेशल सत्र चलाया जाता है, हमारे यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस दी जाती है और आपके कम्युनिकेशन स्किल पर प्रॉपर काम किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे अब बढ़ाया जा सके, आपकी अपब्रिंगिंग्स पर पूरा ध्यान होलिस्टिक वे में किया जाता है हमारी फैकल्टीज के थ्रू और मेरे थ्रू। तो नियमित डाउट सेशन भी हम लोग रखते हैं कि हम लोग अक्सर जब क्लास खत्म करने वाले होते हैं तो 10 मिनट का एक डाउट सेशन रखते हैं कि अगर आज के इस कंटेंट से कोई डाउट है तो यू कैन प्लीज आस्क, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हमारी गोल्ड और प्लेटिनम में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। गोल्ड में कुछ चीजें लिमिटेड हैं, जैसे गोल्ड में केवल आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, मेंटोर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएगा और आईजीपी प्रोग्राम मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलता। जो मैंने बताया वो सब प्लेटिनम में मिलता है। फिर थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको एक चीज और मिल जाएगा, कब कब क्या क्या मिलेगा। 25 तारीख से बैच शुरू हुई है, ओरिएंटेशन कराया गया था। 26 तारीख से प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से इस बैच को शुरू किया गया है। आदरणीय धर्मेंद्र सर जो कि काफी सीनियर टीचर हैं, हम लोगों से आप पहले से भी पढ़ते हैं, तो सर इस बैच को स्टार्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाइए तो यूपी जीके 16 जुलाई से शुरू होगा इसमें अभी आगे चल के, ठीक है। फिर ऐसे ही सारा टाइमिंग हम लोग दे देते हैं। ये सारे फैकल्टीज आप देख पा रहे होंगे, हम सब लोग मिलकर के ये सारी बैचेस पढ़ाएंगे। इमरान सर करंट अफेयर पॉलिटी यूपी स्पेशल देखेंगे, योगेंद्र सर इंडियन सोसाइटी एथिक्स और करंट अफेयर और पेपर 6 देखेंगे, अमित श्री सर इसमें जो है आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का और डिजास्टर का मैटर देख रहे होंगे, अमित सैलानी सर जो है साइंस एंड टेक देखेंगे, विपुल सर गवर्नेंस एंड पॉलिटी देखेंगे, सुमित सर हिस्ट्री देखेंगे, धर्मेंद्र सर हिस्ट्री देख रहे हैं, इस बैच में धर्मेंद्र सर हैं हिस्ट्री के लिए। यहाँ पर मैं हूँ हिंदी और एसे देख रहा हूँ, जो आलेखन का पेपर है 150 नंबर का, जो एसे का पेपर है 150 नंबर का और सीसेट आपका मैं देख रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही हरी सर हैं, ये हिस्ट्री देखेंगे, लेकिन इस बैच में हरी सर नहीं मिलेंगे, इस बैच में आपको धर्मेंद्र सर मिल रहे हैं। रजत सर इकोनॉमिक्स देखेंगे, सीसेट मैं और आयुषी मैम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं, ठीक है। और देखिए ये हमारे कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, साथ में और नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मेंटोर्स के रूप में आपको अनिल स्वरूप सर मिल जाएंगे जो कि सेवानिवृत्त आईएएस हैं सर, और जो आप यूपीएससी के मेंटोर के रूप में डॉक्टर विजेंद्र सर को अक्सर देखते होंगे, मुख्य मेंटोर के रूप में मिल जाएंगे। आदरणीय श्री आलोक रंजन सर आपको मिल जाएंगे जो कि सेवानिवृत्त आईएएस रहे हैं और यूपी सरकार के अंतर्गत मुख्य सचिव के रूप में भी कार्यरत रहे। हमारे नोट्स की रूपरेखा आप देख लीजिए कि हमारे नोट्स कैसे होते हैं। तो ये हमारे नोट्स के तरीके हैं सर, इस तरह से हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं एकदम सुंदर तरीके से, जो कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल को काफी डेवलप कर देता है। तो ये हमारे बैच की कुछ खासियत थी, तरीके थे, ये सब आप देख लीजिए। अब इसको परचेज करना है तो कैसे करेंगे, बाई नाउ पर जाइएगा, बाई नाउ पर जाकर के अपना एक नंबर डालिए। जैसे मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया भाई 9451178276, हम इस पर गए, हमने इस पर एक ओटीपी आ गई, हमारे पास ओटीपी आते ही हमने इस पर ओटीपी पर क्लिक कर दिया। क्या है भाई ओटीपी, कहां गई हमारी, तिरानवे 4925, लॉगिन, ठीक है। बाई नाउ पर क्लिक करिए, यहां पर कूपन का ऑप्शन आएगा, बीके लाइव कोड लगा दीजिए। जैसे ही आप बीके लाइव कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपकी फीस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे और आपको 8999 में हमारा गोल्ड और प्लेटिनम जिसकी फीस 18,749 रुपए थी, उसमें आपको लगभग 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और ये 14,999 में मिल जाएगा आपको। ये मेरा खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर संपर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम डाल दीजिएगा कि आपका नाम फला है, आप फला बैच लेना चाहते हैं, आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी मैं कर दूंगा। जब आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करेंगे ना तो कूपन कोड का ऑप्शन राइट साइड में नहीं आएगा, यहाँ आएगा, जहां पर ये वाला ऑप्शन दिखेगा उसके नीचे यहाँ पर चेक करिएगा, कूपन का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, तो वहां से आप कूपन लगा दीजिएगा और अप्लाई जरूर करिएगा, तभी डिस्काउंट मिलेगा। अगर मुझसे कुछ बात छूट गई हो, रह गई हो, तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। 10 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है रेगुलरली, 10 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं, तो आप 10 बजे यूट्यूब पर लाइव आकर के पढ़ना ना भूलिएगा। मेरी रेगुलर 10 बजे सुबह लाइव क्लास होती है सीसैट के लिए। अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो कुछ नहीं, केवल वाईटी सेशंस के माध्यम से मैं आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन तैयार करवा दूंगा, है ना।
और मैं आपका हिंदी तैयार करवा दूंगा, मैं आपका डिसीजन मेकिंग तैयार करवा दूंगा। लास्ट मेरी मैराथन से ही सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर लिया था, आप भी कर सकते हैं। बस आप खुद 2-4 दिन क्लास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।